नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी। आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज इंडिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके तहत आवारा कुत्तों को दिल्ली से हटाने, नसबंदी करने और उन्हें शेल्टर में रखा जाए। लेकिन ये आदेश क्यों आया? क्या यह आदेश वास्तव में हमें सुरक्षित रखेगा? आज हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम ले जाने के आदेश के बाद छिड़ी बहस के बीच नई जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने और लावारिस पशुओं से आमजन को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर चिंता जताई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ऐसे पशुओं पर नियंत्रण के लिए मास्टर एक्शन प्लान बनाया है। तीनों मंत्रालयों ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भेजी है, जिसमें कहा गया कि देश में करीब 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, जिनमें 70% का वैक्सीनेशन और नसबंदी 1 साल में करने का टारगेट रखा गया है, जिसमें पहली बार ग्राम पंचायत भी जुड़ेंगी। साथ ही राज्यों को एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मदद लेने को भी कहा गया है। आपको बता दें कि तीनों मंत्रालयों ने ये कदम केंद्र को आवारा कुत्तों के काटने और बेसहारा पशुओं के कारण हो रहे हादसों की हजारों शिकायतें मिलने के बाद उठाया है। वहीं आवारा कुत्तों को ग्रीन कॉलर टैग पहनाया जाएगा। इस पर उसके वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन की जानकारी होगी। इसकी सूचना पशुधन पोर्टल पर भी दर्ज करनी होगी। बेसहारा पशुओं के स्टरलाइजेशन के बाद उनके कान में हरे रंग का टैग लगाया जाए, जिससे ये पता लगेगा कि किस पशु को पकड़ना है और किसे नहीं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं है जिन्हें हटाया जाए। वहीं राहुल ने एक्स पर लिखा कि शेल्टर्स, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल अपनाया जाना चाहिए, जिससे बिना क्रूरता के भी डॉग्स को सुरक्षित रखा जा सकता है। पूरी तरह पाबंदी क्रूर, अदूरदर्शी है और हमारी दया भावना को खत्म करता है। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों कैसे साथ साथ चले। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के भीतर सड़क से हटाने और उन्हें विशेष शेल्टर होम में भेजने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने हिदायत दी कि ये कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं लौटने चाहिए। उधर राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सोमवार को शहरी सड़कों से आवारा कुत्ते और पशु हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति या संगठन बाधा बना तो अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने पशु एवं कुत्ते प्रेमियों को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया कि क्या वे रेबीज की शिकार बच्चों को वापस ला पाएंगे। बच्चों को किसी भी कीमत पर रेबीज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर खुद संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक और डराने वाला बताया था। इससे पहले पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए थे। इसके अलावा 54 लोगों की मौत रेबीज से हुई। रिपोर्ट दिल्ली में 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की मौत से जुड़ी हुई है। उसे 30 जून को एक कुत्ते ने काट लिया था। इलाज के बावजूद 26 जुलाई को उसकी मौत हो गई। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि कुत्ते सबसे सुंदर और कोमल प्राणी होते हैं, वे इस तरह की क्रूरता के लायक नहीं हैं। आवारा कुत्तों को कुछ ही हफ्तों में शेल्टर होम भेजने का फैसला उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार होगा। उन्हें रखने के लिए जरूरी शेल्टर होम भी नहीं है। शहर में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और क्रूरता होती है। निश्चित रूप से
इस स्थिति से निपटने का एक बेहतर और एक मानवीय तरीका खोजा जा सकता है, जिससे इन मासूम जानवरों की देखभाल की जा सके और उन्हें सुरक्षित भी रखा जा सके। जबकि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अव्यावहारिक, वित्तीय रूप से नामुमकिन और पर्यावरण संतुलन के लिए संभावित रूप से हानिकारक बताया। दिल्ली में 3 लाख कुत्ते हैं। अगर उन्हें सड़कों से हटाना है तो आपको 3000 पाउंड यानी शेल्टर होम बनाने होंगे, जिनमें ड्रेनेज, पानी शेड, किचन और चौकीदार होगा। इसकी लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए होगी। क्या दिल्ली के पास इतने पैसे हैं? उन्होंने कहा कि पकड़े गए कुत्तों को खिलाने में हर हफ्ते करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो जनता के गुस्से को भड़का सकता है। साथ ही 1.5 लाख लोग इनकी देखभाल के लिए भी चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार ने संकेत दिए कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या विशाल रूप ले चुकी है और सरकार जल्द ही इस आदेश को योजनाबद्ध तरीके से लागू करने के लिए नई नीति लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि पकड़े गए कुत्तों को खिलाने में हर हफ्ते करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो जनता के गुस्से को भड़का सकता है। साथ ही 1.5 लाख लोग इनकी देखभाल के लिए चाहिए होंगे। वहीं दिल्ली सरकार ने संकेत दिया है कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या विशाल रूप ले चुकी है और जल्द सरकार इस आदेश को योजनाबद्ध तरीके से लागू करने के लिए नई नीति लेकर आएगी। दिल्ली विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये कदम शहर को रेबीज और आवारा जानवरों के डर से मुक्त कर देगा। वहीं सेलिब्रिटी और एनिमल राइट्स ग्रुप्स ने इसे आवारा कुत्तों के लिए डेथ वारंट तक कहा। वहीं पशु चिकित्सकों का मानना है कि नसबंदी, टीकाकरण जरूरी है, लेकिन पकड़कर शेल्टर होम में डालना स्थायी समाधान नहीं है। वहीं एनजीओज का कहना है कि अधिकारित परिणाम चाहते हैं तो समाज में जागरूकता और एबीसी मॉडल का सुधार जरूरी है। वहीं नगर निगम अधिकारियों की माने तो नगर निगम के पास संसाधन सीमित हैं। ऐसे में ये आदेश चुनौतीपूर्ण है। वहीं सवाल उठता है कि कहीं हम मानव जीवन की सुरक्षा के नाम पर जानवरों के अधिकार भूले तो नहीं, या फिर क्या हमारी संवेदना इतनी हावी हो रही है कि हम सुरक्षा को नजरअंदाज कर दें। अब आपकी बारी है। क्या सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सही है या इसके बेहतर मानवीय विकल्प मौजूद हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।